हाउ टू इम्प्रूव योर ड्राइंग्स फ्रॉम दिस टू दिस। और अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी गलती इसी वीडियो में पकड़ में आ जाए। मैंने ज्यादातर बिगिनर आर्टिस्ट को एक ही गलती करते देखा है। आउटलाइन तो किसी तरह बन जाती है, लेकिन जैसे ही शेडिंग की बारी आती है पूरी ड्राइंग का लुक खराब हो जाता है और फिर हेयर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसे रिजल्ट आता है। वैसे टेंशन मत लो, क्योंकि कुछ समय पहले मैं भी बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करता था, इतना कि मेरा हाथ भी ठीक से कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी चीज की प्रैक्टिस ने मेरी ड्राइंग पूरी तरह बदल दी, और वही चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपनी पेंसिल पर कंट्रोल बनाना होगा। उसके लिए रोज 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस भी काफी है। बस एक ही डायरेक्शन में साफ सुथरी पैरेलल लाइंस को खींचते जाओ, फिर कर्व लाइंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ड्राइंग में खासकर हेयर ड्रॉ करते समय कर्व लाइंस का बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी स्मूथ आपकी कर्व लाइंस होंगी उतने ही नेचुरल आपके हेयर्स दिखेंगे। जब आपकी पेंसिल पर थोड़ा कंट्रोल बनने लगे तब छोटी छोटी सी सिंपल ड्राइंग बनाना शुरू करो। और इसी चीज को समझने के लिए मैं अपनी एक पुरानी गलती दोहराने वाला हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने तोजी की एक बहुत ही घटिया सी ड्राइंग बनाई थी, तो क्यों ना तोजी की एक बढ़िया सी ड्राइंग बनाई जाए जिसे देखकर फर्क साफ नजर आए। वैसे आउटलाइन पर मैंने पहले से ही एक डिटेल ट्यूटोरियल बना रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, इस वीडियो में भी मैं आपको आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। मैंने तोजी का एक फैन आर्ट देखा था जो मुझे काफी पसंद आया, और आज मैंने उसी से इंस्पायर होकर कुछ वैसा ही ड्रॉ करने का ट्राई किया है। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये नॉर्मल एनिमे स्टाइल से थोड़ा अलग है, खासकर हेयर्स में जहाँ थोड़ी ज्यादा डिटेल रहेगी और कर्व लाइंस का भरपूर इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले मैंने तोजी के फेस को सिंप्लीफाई किया। यही स्टेप ज्यादातर बिगिनर्स स्किप कर देते हैं और बाद में पूरी आउटलाइन बिगड़ जाती है। इसलिए पहले कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। क्योंकि तोजी का हेड थोड़ा टिल्ट है तो हमारी गाइडलाइंस भी उसी एंगल में होंगी। बस इतनी सी प्लानिंग आगे का काम काफी आसान बना देती है। लेकिन एक गलती बिल्कुल मत करना, गाइडलाइन मन से कहीं भी मत बना देना। अगर आप रेफरेंस देखकर ड्रॉ कर रहे हो तो पहले उसे ऑब्जर्व करो। देखो आंखें कहाँ हैं, नाक कहाँ है, मुंह किस एंगल पर है, और फिर उसी हिसाब से पेपर पर छोटे छोटे मार्क्स लगाओ। यानी पूरी रेफरेंस को छोटे और आसान शेप्स में तोड़ दो। इसके बाद जिन जिन जगहों पर आपने मार्क किए हैं उन्हीं को धीरे धीरे करेक्ट करते जाओ, और देखते ही देखते आपकी आउटलाइन तैयार होने लगेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ ट्यूटोरियल देखकर कोई भी इंसान अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकता। वीडियो आपको सिर्फ नॉलेज देती है, लेकिन हाथ पर कंट्रोल और असली एक्सपीरियंस सिर्फ प्रैक्टिकल से ही आता है। इसीलिए वीडियो देखने के बाद कम से कम एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। अब चलो सबसे मजेदार पार्ट, हेयर्स बनाना शुरू करते हैं। अब हेयर्स की बारी है, और यहीं पर ज्यादातर बिगिनर गलती कर देते हैं। अगर आपके हेयर्स अच्छे बन गए तो आधी ड्राइंग वैसे ही शानदार दिखने लगती है। सबसे पहले पेंसिल को थोड़ा पीछे से पकड़ो, इससे हाथ को ज्यादा मूवमेंट मिलेगी और स्मूथ कर्व लाइंस बनाना काफी आसान हो जाएगा। वैसे क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कर्व लाइंस आंखों को ज्यादा आकर्षित करती है? शायद इसी वजह से मेरे ड्राइंग टीचर हमेशा यही कहा करते थे। तो हेयर्स बनाते समय सबसे पहले उनका फ्लो समझो और एक हल्का सा गाइड मार्क लगा दो। फिर एक एक बाल बनाने की गलती मत करना, हमेशा हेयर्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में ड्रॉ करो। उसी फ्लो को फॉलो करते हुए स्मूथ पेंसिल स्ट्रोक्स लगाते जाओ। और सच बताऊं, मुझे तो हेयर्स ड्रॉ करना पूरी ड्राइंग का सबसे मजेदार पार्ट लगता है। आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट में जरूर बताना। अब इस ड्राइंग में मैं कुछ ही चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि एक 2B मैकेनिकल पेंसिल, एक 10B पेंसिल, कुछ मेकअप ब्रशेस और ये 20 रुपए वाला इरेजर। मजेदार बात यह है कि पूरी आउटलाइन और लगभग पूरी शेडिंग मैं सिर्फ 2B मैकेनिकल पेंसिल से ही करने वाला हूँ। और अब शेडिंग शुरू करते हैं, और यहाँ पर मैं वही टेक्निक्स यूज करूंगा जिसकी प्रैक्टिस हमने वीडियो की शुरुआत में की थी, यानी कि हैचिंग टेक्निक। जहाँ डार्क एरिया होगा वहाँ थोड़ा ज्यादा प्रेशर, और जहाँ लाइट एरिया होगा वहाँ कम प्रेशर के साथ अलग अलग डायरेक्शन में हैचिंग करते जाओ। धीरे धीरे शेडिंग अपने आप डेवलप होने लगेगी। और एक बात याद रखना, हर चीज को ब्लेंड करने की जरूरत नहीं होती। मैंने सिर्फ आंखों के आसपास थोड़ा सा ब्रश यूज किया है, बाकी लगभग पूरी ड्राइंग सिर्फ हैचिंग टेक्निक से ही बनेगी। और हाँ, हैचिंग करते समय हमेशा पेंसिल शार्प यूज करना, और अगर मैकेनिकल पेंसिल है तो और भी बढ़िया। अब फेस लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो चलो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हेयर्स की शेडिंग करते हैं। ध्यान से देखना, बाल जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहाँ थोड़ा ज्यादा प्रेशर देना है, और जैसे जैसे स्ट्रोक खत्म हो जाए वैसे वैसे प्रेशर कम करते जाना। यही छोटी सी चीज हेयर्स को काफी नेचुरल लुक देती है। और हमेशा की तरह हेयर को छोटे छोटे ग्रुप्स में ही ड्रॉ करना। साथ ही शैडोज और हाईलाइट्स का भी ध्यान रखना, जहाँ लाइट पड़ रही हो वहाँ थोड़ा व्हाइट स्पेस छोड़ देना। बस इतनी सी बात हेयर्स में जान डाल देती है। अब तक मैंने सिर्फ 2B मैकेनिकल पेंसिल, एक मेकअप ब्रश और इरेजर का इस्तेमाल किया है, और हमारी ड्राइंग कुछ
कुछ इस तरह दिखने लगी है। प्रैक्टिस के हिसाब से ये रिजल्ट काफी अच्छा है। अब फाइनल डिटेलिंग की बारी। हाईलाइट्स निकालने के लिए मैं यही इरेजर यूज करूंगा। डार्क एरियाज को डीप करने के लिए 10B पेंसिल और हल्की सी ब्लेंडिंग के लिए मेकअप ब्रश। वैसे अगर आपके आसपास मेकअप ब्रश नहीं है तो कॉटन बड या टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हो। लेकिन मोनो जीरो इरेजर इस पेपर पर ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं इस 20 रुपए वाली इरेजर को यूज करूंगा। सबसे पहले इसको साफ कर लूंगा ताकि उसकी नोक पतली हो जाए और हेयर्स में क्लीन और शार्प हाईलाइट निकाल सकूं। इसके बाद 10B पेंसिल से थोड़ी सी फाइनल डिटेलिंग की और हमारी ड्राइंग आखिरकार कंप्लीट हो गई। और अगर आप इस तरीके से ड्राइंग करना सीख जाते हो तो यकीन मानो रियलिस्टिक ड्राइंग सीखना भी आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। और जब आपकी ड्राइंग इंप्रूव होने लगेगी तो कमीशन आर्टवर्क करके आप अपने आर्ट से कमाई भी कर सकते हो। रियलिस्टिक हेयर ड्राइंग में अभी भी काफी सारी एडवांस टेक्निक्स बाकी हैं और वो मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अगर आज सब कुछ बता दिया तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे अगर आपको आउटलाइन बनाना और फेस कंस्ट्रक्शन और भी आसान तरीके से सीखना है तो मेरी ये वीडियो जरूर देखना। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाया है। और अगर आज की वीडियो से आपने एक भी नई चीज सीखी हो या थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इससे मुझे पता चल जाता है कि आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वो बेल वाला नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेट कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिकल ड्राइंग ट्यूटोरियल्स और रियलिस्टिक आर्ट वीडियोस लगातार आने वाली हैं। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।